जो नीचे जेब गरम कर रहा है उसका काम जल्दी हो रहा है, जिसके बस के बेचारे के नहीं है देनी वो आराम से इंतजार कर रहा है। अभी 1000 रुपए मांग रहे थे सिर्फ दाह संस्कार करने के, और 1000 रुपए पंडित जी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। पलक आप झपकने की कोशिश करेंगे, आपको एक एम्बुलेंस यहाँ पे नजर आ जाएगी। खाली होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर जो है डेड बॉडी सजा कर रखी है, नंबर नहीं ले रहे अंदर। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, अब जबकि वहाँ खाली पड़ी, हम देख के आए अंदर। ये बॉडी अगर अपने शमशान घाट पे क्रियाक्रम हो जाता तो यहाँ भीड़ होती काहे को? ये तो सरकार करवा रही है भीड़ यहाँ। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो पूरी तरह से फेलियर उनका साबित हो रहा है और पूरी तरह से सिस्टम फेल हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शादिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के हिंडन शमशान घाट पे मौजूद हैं। वहीं की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेभत्स तस्वीरें हैं। आप यहाँ पे थोड़ी देर अगर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका दिल गवाही नहीं देगा। जिधर भी देखेंगे आपको जलती हुई चिताएं नज़र आएंगी, जिधर भी देखेंगे बिखरे हुए लोग नज़र आएंगे, बिखरी हुई लकड़ियाँ नज़र आएंगी और बिखरे हुए हालात नज़र आएंगे। ये तस्वीरें गाज़ियाबाद की हैं और प्रशासन के अपने अपने दावे हैं कि कभी 2 मरे कभी 4 मरे, लेकिन ये तस्वीरें अगर आप दिखाएँ, संदीप जी से कहना चाहेंगे कि दिखाएं जिधर चिताएं चल रही हैं किस तरीके से हालात वहाँ पे बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से पीपी किट की संख्या आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो हालात हैं। और कई लोगों के जो परिवार के लोग हैं उनकी जो डेड बॉडी जलाई जा रही है वो यहाँ पे मौजूद हैं। कहने को तो अलग अलग संख्याएँ बताई जाती हैं कि कुछ संख्याएँ हैं और अलग अलग बातें हैं और किस तरीके से कितनी प्रशासन का दावा है कि बहुत कम लोगों की संख्या हुई है, बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है। कल प्रशासन ने 2 का दावा किया था, लेकिन अभी यहाँ पे कितना नंबर चल रहा है जो कोविड से जिनकी मौत हुई है? यहाँ 52 नंबर है, वहाँ तक 52 नंबर है। ये आज का नंबर है? आज का नंबर है जी। कोई आप जी 9 बजे आ गए तब अब तक 50 आदमी तो हमने आते हुए देख ले कोरोना के यहाँ जी। सुबह 9 बजे से बैठे हैं, हमारा नंबर 3 बजे आया है जी। सुबह से 50 वैन आ गया। हमारे साथ शमशान घाट के प्रबंधक भी भाई साहब सुनिए, लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। कोविड का विकास जी हैं वो देख रहे हैं, वो उधर नगरायुक्त साहब आए हुए हैं, हम लोग इनकी हेल्प के लिए। हम लोग का कोविड से नहीं, हम लोग नॉन कोविड है। कोविड में कितना नंबर चल रहा है अभी? कोविड पे सर हमारे को नहीं पता, विकास जी बताएंगे। हम तो यहाँ लोगों का भी हेल्प के लिए आए हैं। ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है। विकास जी जा रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं हर किसी से, लेकिन उनसे ये कह दिया जा रहा है आप अपना काम देखें, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कॉल आता है किसी उच्च अधिकारी का इनके पास और इसके बाद ये जवाब दे देते हैं कि आप वेट करिए और आगे किसी और का नंबर आ जाता है। कम से कम मेरे सामने 52 के करीब यहाँ केस आ चुके हैं जिनकी सुनवाई सुबह से अब तक नहीं हुई है कुछ पे। मतलब ये बताइए, ये जो आज जो आप 52 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं, अभी 46.5 बता के गए हैं वो जो आंकड़ा चल रहा है ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो ये आज की डेड बॉडी की संख्या बता रहे हैं? आज ये 46.5 कैसे संख्या गिन रहे हैं? 46, फिर उसके बाद में आधा 46.5 करा, फिर 47, 48 इस तरीके से दिया। मतलब पक्का बना हुआ थोड़ा आप लोग दूरी बना लें, एक दूसरे से दूरी बना लें, सोशल डिस्टेंस आप लोग बनाएं। बात आपकी सुन रहे हैं, इसका मतलब ये कि 46.5 का मतलब हो गया, उसका आप 2 गुना कर दीजिए। मतलब जी क्या जो 46 नंबर है वो इन्होंने पक्की बना रखी है और जो 46.5 है वो कच्चा बना रखा है उसका। उसके बाद में फिर 47 है, उसको हाफ गिन रहे हैं ये लोग। और यहाँ डबल नहीं है। जी जो प्लेटफार्म है उसके नीचे अगर बॉडी जलाते हैं ना उसको 46.5 होता है। व्यवस्था नहीं है जी फूकने की भी, यहाँ पर फूकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई तो प्लेटफार्म पे फूक रहा है, कोई किसी को नीचे। ठीक है जी, ये हालात है यहाँ के। और उसके हिसाब से इन्होंने जो नीचे जेब गरम कर रहा है उसका काम जल्दी हो रहा है, जिसके बस के बेचारे के नहीं है देनी वो आराम से इंतजार कर रहा है जी। नहीं, जेब अभी भी मतलब ऐसे भी हालात में लोग थोड़ा आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाएं। पंडित जी आए थे, अभी 1000 रुपए मांग रहे थे वो, अभी 1000 रुपए मांग रहे थे सिर्फ दाह संस्कार करने के, और 1000 रुपए पंडित जी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। कौन पंडित जी 1000 रुपए मांग रहे हैं? जो क्रियाक्रम कराते हैं यहाँ पे। सर मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पे हूँ। हमने 46.5 नंबर था हमारा, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं आया। जब जबरदस्ती हमने लकड़ी उठा के यहाँ पे रखी है तब ये काम हुआ है। आप लकड़ी ले जा रहे हैं? कौन सा नंबर आपको मिला है? हमें 47.5 मिला, 47.5 नंबर मिला है जो यहाँ पर है। आपका कोई अपना है? हाँ जी हमारा ही है, इसीलिए क्या हुआ था? कोविड का प्रॉब्लम था। अच्छा, कब से आए थे आप? कब से आए थे आप? बहुत समय हो गया सर जी। टाइम तो देखा नहीं है, बहुत पैसे लगे हुए नंबर से।
तो ये लोगों को नंबर मिल रहा है। आप देखें कि किस तरीके से लोग ही अपनी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, खुद ही यहाँ पे व्यवस्था जिस तरीके से है। हालांकि जब व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। ये गाज़ियाबाद शमशान घाट की तस्वीरें हैं। यहाँ आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी, पंडित को भी खुद पकड़ के ला रहे हैं, कोई आने का नहीं। 11 बजे के बैठे, 12 बजे के बजे। 47 नंबर है हमारा। आपका 47 है। 47 नंबर है आपका। ठीक है, ये और भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से गाज़ियाबाद के भीतर स्थिति है। आप देखकर अंदाज़ा लगाएं कि गाज़ियाबाद के भीतर किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। और आप देखें कि लगातार डेड बॉडी कोविड से निकल के सामने आ रही है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हज़ार रुपए यहाँ पे लिए जा रहे हैं क्रियाक्रम कराने के लिए, जो बेहद गलत है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो हमें जानकारी मिली यहाँ पहुँचकर कि ये जो साढ़े का ये जो पूरा खेल है वो इसलिए है ताकि संख्या को कम दिखाया जा सके। यानी कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 55 नंबर चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 46.5 चल रहा है। हालांकि जो यहाँ के प्रबंधक हैं मनीष, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने हमें समझाया कि 50 का मतलब क्या है। अगर 50 और 50.5 हो जाता है, 50.5 का मतलब हो जाता है कि कुल डेड जो बॉडी है वो 100 प्लस आधा, मतलब कि 100 से ज़्यादा हो गई। इसीलिए 50 की संख्या को लगातार लगाया जा रहा है। इस अंक को कम करने के लिए भी हो सकता है ये। लेकिन ये तस्वीरें आप अगर थोड़ी देर खड़े होंगे, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि दिखाएं वहाँ पे संदीप जी कि किस तरीके से डेड बॉडी तुरंत आती है। आप 1 सेकेंड की पलक आप झपकने की कोशिश करेंगे, आपको एक एम्बुलेंस यहाँ पे नज़र आ जाएगी और एम्बुलेंस से कोई किसी का अपना ज़रूर छोड़ के चला गया है। ये सरकारी जो व्यवस्था है वो इसकी एक पोल है। और आप देखें कि किस तरीके से जो डेड बॉडी लाई जाती है उसके बाद क्या किया जाता है। हम आपको तस्वीरें सामने दिखाते हैं। उस डेड बॉडी को वहीं ले जाया जाता है जो प्लेटफॉर्म बने हैं। प्लेटफॉर्म अगर खाली है तो ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म खाली नहीं है तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ठीक बगल में एक चिता सजाई जाती है, बनाई जाती है, और चिता बनाने के बाद उस पर डेड बॉडी को रख दिया जाता है। तो ये तस्वीरें गाज़ियाबाद हिंडन शमशान घाट की हैं, जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं सामने निकल कर आई हैं। लगातार ये जो सवाल है कि क्या वाकई में कोरोना हमारे देश में बेकाबू हो गया है, क्या व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह से वो विफल होती नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें सिर्फ गाज़ियाबाद की नहीं हैं और गाज़ियाबाद के अधिकारी ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के जो सिस्टम है वो ज़िम्मेदार हो सकता है। आप यहाँ पर अगर खड़े भी रहेंगे थोड़ी देर तो आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सामने आती नज़र आएगी। और यही ये तस्वीरें हैं। यहाँ बगल में संदीप जी दिखाएं बगल में कि ये जो इलेक्ट्रिक जो चिमनी है जहाँ से वो जलाई जाती है, शव जहाँ पे जलाए जाते हैं वो है। लेकिन मनीष जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने हमसे बताया कि हर 4 घंटे में एक डेड बॉडी जलाई जाती है। यही कारण है कि लकड़ियों के साथ भी प्रबंध किया गया है डेड बॉडी को जलाने के लिए। हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसको आपने देखा कि वो तस्वीरें जो लाशों की जो लाइन लगी हुई थी, उन तस्वीरों के पास आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पे वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई थी। ये जो आप भवन देख रहे हैं ये कोविड का है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक तरीके से चिताओं को जलाया जा रहा है जो कोविड के पेशेंट हैं। लेकिन चूँकि 4 घंटे में एक ही डेड बॉडी को वो लोग जला पा रहे हैं, वजह चाहे जो हो, क्योंकि गुजरात की आपने तस्वीर देखी जहाँ पे चिमनी पिघल गई थी, और ये जो नॉर्मल लोगों की डेथ है वो उनकी चिताएं जल रही हैं जिनका कोविड पॉजिटिव नहीं है। और इन दोनों तस्वीरों को मिक्स करके बाकी चैनल्स के लोग दिखा रहे थे, लेकिन हम आपको दोनों तस्वीरों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर नॉर्मल डेथ जिनकी हुई है उन लोगों की हैं। जो लाइनें बाहर लगाई गई हैं वो नॉर्मल डेथ के लोगों की लगाई गई हैं, और जो अंदर लाइनें लगाई गई थी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो कोविड के पेशेंट थे। तो दोनों बातों को अलग अलग समझना होगा और ये जानना होगा कैसे होगा कि ये जो चिताएँ हैं वो आप देखिए कि कैसे अभी इनको जलाया जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से जो चिताएँ हैं उनकी संख्या बहुत गुना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों की नॉर्मल डेथ होती थी उन लोगों के लिए भी स्थिति ख़राब हो गई है, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। उनको कैसे जलाया जा रहा है ये आपके सामने है। गाज़ियाबाद हिंडन शमशान घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम अब बाहर की तरफ निकल आए हैं। बाहर आपको दिखाते हैं जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर लोग डेड बॉडी कब उनकी जलेगी, उनके परिजन की, मृतक की डेड बॉडी कब जलाई जाएगी, इस बात का इंतज़ार परिजन कर रहे हैं। ये संख्या है, बाईं तरफ दिखाएं आप संदीप जी कि किस तरीके से यही वो तस्वीर वायरल हो रही थी जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जहाँ पे लाशों की कतार रखी गई थी। हम बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो डेड बॉडी आपको दिखाई जा रही थी वो कौन सी तस्वीर है। ये वही बीच का हिस्सा है जो टीन शेड आपको दिखाई दे रहा था, यहीं पे डेड बॉडी यही तस्वीर वायरल हो रही थी। लेकिन वो भ्रामक खबर थी कि वो डेड बॉडी कोरोना की वजह से थी, वो दरअसल नॉर्मल डेड बॉडी थी। और जो हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं वो
तस्वीरें डेड बॉडी जो थी वो कोविड की वजह से थी। यहाँ पे आप खड़े रहेंगे तो दूर से आपको एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी, हर कुछ सेकंड के बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, जिससे साफ़ हो जाता है कि कोई किसी का अपना मर चुका है। ये वो डेड बॉडी है जो नॉर्मल डेथ की वजह से हुई है। नॉर्मल डेथ केसेस है। यहाँ पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर लोगों का इंतज़ार है, लाशें वेटिंग में रखी गई हैं। ये तस्वीरें देखें, संदीप जी आए, हम आपको दिखाते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो कितनी विभत्स हैं। मौत होती है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, लेकिन सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल होता नज़र आ रहा है। जो नॉर्मल डेथ के केसेस हैं उनकी वजह से ये डेथ बॉडी इंतज़ार में रखा गया है और डेड बॉडी को इंतज़ार में रखा गया है। इसके पीछे भी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या तस्वीरें हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करके पता चलेगा। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जो डेड बॉडी वो नॉर्मल मौत है या कोविड से? नॉर्मल है। नॉर्मल कितनी संख्या कितनी चल रही है इसकी? अभी तो 12 थे, 12 से अभी रह गए, 8 तो रह ही गए। विकास जी आप? नहीं, हेमंत कुमार नाम है मेरा जी। हेमंत जी, आप ये बताइए कि ये जो डेड बॉडी है, ये जो फोटो वायरल हो रही है वो खबर भ्रामक है कि ये कोरोना की वजह से लोग मरे हैं। हम यही चीज़ दिखाना चाहते हैं, चूँकि हम अंदर भी गए थे, वहाँ पे दिखाया कि कोविड की संख्या क्या चल रही है। इस डेड बॉडी के बारे में बताइए। ये डेड बॉडी जो है जेन्युइन मौतें हैं जी, जो कोई कोरोना से रिलेटेड नहीं है जी। बाकी इन्होंने प्रशासन ने जो है इन्होंने जो बना रखा है, यहाँ पर खेल बना रखा है। अंदर 19 खाली होने के बावजूद भी चौंतरे जो खाली हैं, डेड बॉडी जलाते हैं जिन पे, खाली होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर जो है डेड बॉडी सजा कर रख रखी हैं, नंबर नहीं ले रहे अंदर। आपको ये लगता है कि यहाँ जो तस्वीरें हैं जी, चिताएं ठंडी नहीं हो रही हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो ठंडा नहीं हो पा रहा, और उसके बाद एक डेड बॉडी रख दी जा रही है? भाई साहब 19 खाली पड़े हैं अभी भी, आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए आप मेरे साथ जी। अभी भी चलिए, 19 खाली दिखा देता हूँ मैं, डेड बॉडी से अलग बिल्कुल। आप नॉर्मल डेथ किसकी बात कर रहे हैं? ये सारी नॉर्मल डेटें हैं जितनी भी हैं, ये हमारी माता जी हैं। और हम यहाँ पर जो है सवेरे 11:30 बजे आए हैं। 11:30 बजे से लेकर 13वां नंबर हमें दे दिया गया है। तो जब तक डेड बॉडी अंदर नहीं जाएगी, जब तक उनका नंबर वहाँ जाकर पर्ची नहीं बनेगी। कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? अब लगा लीजिए 4 बज रहे हैं, 5.5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं, और अभी 2 घंटे और लगेंगे कम से कम। आप भी इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 3 है, 3 के बाद में नंबर। आप कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे में भी हो गए। 3 घंटे। और कौन इंतजार कर रहा है? 11:30 बजे जो आए हम सभी क्या कर रहे हैं, सब डेड बॉडी वाले। वो जो 11:30 बजे जो बॉडी आई है उनकी मम्मी की, उन्हीं के साथ हैं हम। और यहाँ यहीं जब से ही बैठे हैं भूखे प्यासे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और जबकि वहाँ खाली पड़ी, हम देख के आए अंदर। आप मुझे ये बताइए कि सरकार का ये दावा है कि सब कुछ ठीक है, हम कंट्रोल कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में रैली भी चल रही है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं क्या सरकारों को नहीं दिखाई दे रही है? नहीं जी, सरकार को दिखाई देते थे, यहाँ भीड़ क्यों लगवाती सरकार? ये तो कभी की यहाँ खाली हो जाती। ये बॉडी अगर अपने शमशान घाट में क्रियाक्रम हो जाता तो यहाँ भीड़ होती काहे को? ये तो सरकार करवा रही है भीड़, यहाँ बीमारी सरकार फैला रही है यहाँ पे। अगर समय से पहले इनका जो है क्रियाक्रम हो जाता तो यहाँ भीड़ क्यों लगती? वहाँ खाली होने के बावजूद भी प्रशासन ये दिखाना चाह रहा है कि सब कोरोना के पेशेंट हैं, जो कोरोना से डेथ हुई हैं। आपका भी कोई अपना है? अपना क्या ही वही है, साथ में आए हुए हैं सुबह से। अच्छा, मजाक बना रखा है सब चीज़ का। कौन कौन एक्सपायर हुआ है? दादी हैं। दादी है। तो कोई अपना किसी का अपना ज़रूर मर रहा है, चाहे मौत कोरोना की वजह से हुई हो या कोरोना नॉर्मल की वजह से हुई है। लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है। लोग कहते थे कि ऋतु का जो महीना होता था वो गिरते हुए पतझड़, मौसम बदलने का संकेत होते थे, लेकिन ऋतु के महीने में ये जो पत्ते गिर रहे हैं, हमारे ऊपर जो पत्ते गिर रहे हैं, इस वक्त इनसे ज़्यादा स्थिति ख़राब है लाशों की। वो लगातार ऐसे ही ज़मीन पर आपको मिल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ये तस्वीरें कैसी हैं। ये नॉर्मल डेड बॉडी है, यहाँ इसलिए डेड बॉडी रखी गई है क्योंकि अंदर जगह नहीं है, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो पूरी तरह से फेलियर उनका साबित हो रहा है, और पूरी तरह से सिस्टम फेल हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर डेड बॉडी की संख्या इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में है, ज़्यादा संख्या में है कि वहाँ पे पूरी तरह से जो प्रशासन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपने देखा कि ये वही गाज़ियाबाद है जहाँ पे बीके सिंह ने ट्वीट किया था डीएम को कि उनका अपना कोई वहाँ पे बीमार है, बेड नहीं मिल रहा है। वो तस्वीरें, वो सामने तस्वीरें। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ खाली है, लेकिन व्यवस्था न होने की वजह से ये डेड बॉडी पेंडिंग में है। खैर, सवाल कुछ भी हो, लेकिन ये तस्वीरें क्या आपको डराती नहीं हैं? हिंदुस्तान के आकाओं से क्या ये तस्वीरें सवाल नहीं पूछती हैं? हिंदुस्तान के नेताओं से क्या ये तस्वीरें कुछ पूछ सकती हैं? पूछ सकती
तो शायद ये तस्वीरें ना होती, क्योंकि ये खामोश हैं। इनके अपने तो तड़प रहे हैं, इनकी खामोशी सवाल नहीं पूछेगी, सरकारें भी खामोश हैं, वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। लेकिन तस्वीरें प्रशासन के दावे से बहुत अलग है। ये दावा इसलिए क्योंकि एक्सक्लूसिव पड़ताल में आपने देखा कि ये तस्वीरें कुछ और कह रही हैं और प्रशासन के दावे कुछ और कह रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत, गाजियाबाद, हिंडन, शमशान घाट से।